हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया है कि हमने जो टेंस का है वो कंप्लीट कर लिया है। हमारी शायद लगभग 6 से 7 क्लास हुई हैं, तो हमने टेंस बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है। और आई होप आपने देखा होगा क्लास को एक न्यू वे में हमने एक अच्छी तरीके से आपको क्लासें दी गई हैं। और जो क्लास थी हमने पूरी डीप तरीके से पढ़ाई की है। अगर आप उन क्लासों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में बैठिए और कोई भी आप एग्जाम्पल लेके आइए या कोई सेंटेंस हो आपका जो सोल्व नहीं हो रहा हो, तो आप मेरे को डायरेक्ट बता सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू। जैसा कि मैंने अपनी प्रोफाइल में दिया हुआ है और इंस्टा का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर आपकी क्लास में हमने ली और ये सेंटेंस हमारे एग्जाम में आया और आपकी क्लास में इसका कोई सॉल्यूशन या इसका कोई जिक्र नहीं हुआ इस टाइप के सेंटेंस का। तो आप देखते भी होंगे, ये 1 घंटे में टेंस कंप्लीट करे, 2 घंटे में टेंस कंप्लीट करे, तो इस तरीके से टेंस कंप्लीट नहीं होते हैं। टेंस कंप्लीट करने के लिए काफ़ी उसको टाइम देना पड़ता है। तो हमने इसीलिए हमारा जो क्लास है वो काफ़ी 6 से 7 क्लास थोड़ी बड़ी भी हो गई है, 1 1 घंटे की समथिंग। तो आप एक बार वो रिवाइज कर लोगे, उसके बाद आपको टेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और जैसा मैंने दिया है टेंस प्रैक्टिस क्लास, तो एक न्यू वे में पढ़ेंगे, मतलब कि हम आज चैट जीपीटी के थ्रू क्लास लेंगे। चैट जीपीटी का कैसे यूज होता है वो सब आज मैं बताऊंगा, किस प्रकार से उसमें हम काम करते हैं। तो हमने जो एमएससी डेटा साइंस की क्लास के लिए स्पेशली ये हमारा जो चैनल बनाया था, इसमें भले ही आज कम सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मेरे जितने भी 10 से 12 सब्सक्राइबर हैं वो सिर्फ पढ़ने वाले हैं। आई होप मेरे को इतना पता है, मेरी क्लासेस डेली वो देखते भी हैं। तो भले ही कम हो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी क्लास देखे वो बिल्कुल अच्छा अपने कैरियर के प्रति थोड़ा गंभीर रहे कि मेरे को कुछ करना है ज़िंदगी में। ठीक है, आप कभी भी अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो एक बार आप क्लास लेके देखिए। अभी इसमें क्योंकि हमारे जो एमएससी डेटा साइंस के अंदर एक कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का ये सिलेबस था, मान लो टॉपिक है कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल। तो उसी के अंदर ये जो इंग्लिश ग्रामर का कुछ पोर्शन है, जो मैंने पूरा सिलेबस को एक न्यू क्लास रिकॉर्ड करके उसमें डाला हुआ है। तो उसमें टेंस हमने सबसे पहले इसीलिए उठाया था क्योंकि टेंस है एक बैकबोन है इंग्लिश की। अगर आपके टेंस अच्छे हैं तो बाद में आप कुछ भी, मान लो कि आपकी नरेशन हुई, नरेशन में किस प्रकार से टेंस चेंज होता है वो इजीली कर लोगे। तो कुछ भी आप जब भी इंग्लिश पढ़ोगे तो टेंस आपका यूज होना ही होना है, इसलिए हमने टेंस की आपकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी और वो हमारी अच्छे से कंप्लीट हुई सभी क्लासेस। अभी आज प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस चैट जीपीटी के थ्रू करेंगे। मैंने बताया कि एंटरटेनमेंट के लिए हमारा चैनल है नहीं, आपको एंटरटेनमेंट करना है किसी और चैनल पे जाके एंटरटेनमेंट करिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल पे आए हो तो सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने माँ बाप के सपने और आप अपने जो सपने सजो कर रखे रखें उनको आप कंप्लीट कीजिए। तो इंग्लिश जो है हमारी हर, चाहे से आप कोई एसएससी यूपीएससी कुछ भी आप एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो या इंटरव्यू के भी आप पे कर रहे हो, तो हमारी इंग्लिश हमेशा आपकी काम आती है। इसीलिए हम इंग्लिश को भी कभी कमज़ोर समझना नहीं चाहिए कि इंग्लिश कभी किसी भी फील्ड में आएगी नहीं। भले ही आप प्राइवेट में जॉब करते हो, वहाँ पे भी इंटरव्यू में आपको इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन करता है तो उनको आपको ठीक से जवाब आना चाहिए। तो क्या हम चैट जीपीटी के थ्रू पढ़ते हैं। सबसे पहले चैट जीपीटी के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने क्रोम में जाएंगे सभी और क्रोम में जाके चैट जीपीटी लिखेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्रोम ओपन कर लेते हैं। हम अपने क्रोम पर आ गए हैं और कंप्लीट स्लाइड आपको जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी जैसे ही आप अपने ब्राउजर के अंदर लिखोगे, आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो, तो फर्स्ट जो लिंक आ रहा है हम उसी पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद ट्राई चैट जीपीटी है हमारा, इस पे हम क्लिक करते हैं। देन इस प्रकार से आपका एक न्यू विंडो ओपन होके आती है। यह हम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी चला सकते हैं अपने, जैसे आप कोई भी एप्पल का फोन यूज करो, कोई भी एंड्रॉयड फोन हो उसमें भी इजीली आपका चलेगा, या आपका मैक हो विंडो हो उसमें भी इजीली वर्क करता है। तो हमें क्या करना है, आज टेंस की क्लास लेनी है। पढ़ाई के भी हाफ पे देखिए चैट जीपीटी बहुत काम आती है आपके। आप कोई भी एक काम करते हो, हर चीज़ अच्छे के लिए बनी है, लेकिन आप उसको किस प्रकार से यूज कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है। तो हम इस पे नॉर्मली लिखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको 10 वर्ड लिखने हैं या 20 लिखने हैं। तो मैं इस पे लिखता हूँ जैसे
प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस 20 एग्जाम्पल। ठीक है, हमने इतना लिखा। देन इसको क्या करना है, यहाँ से जो एरो आपको दिख रही है यहाँ से हमें इसको रन करवाना है। तो जैसे ही आप रन करवाओगे इस प्रकार से आपके सामने हमारे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं वो एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएंगे जैसे कि हमने लिखा था। तो नीचे तक 20 एग्जाम्पल आपके सामने शो होके आ गई हैं। अभी देखिए सभी एग्जाम्पल हैं। सी रीड्स ए बुक एवरी मॉर्निंग, तो एक इसका हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ से इजीली तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्स्ट हमारा जैसे सी रीड्स ए बुक एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दे प्ले स्कोरर ऑन वीकेंड, ही वर्क्स एट सॉफ्टवेयर कंपनी। तो इसमें क्या है कि आप ये पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सी रीड से बुक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पूरे सेंटेंस है। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो हम बुक में भी पढ़ सकते हैं। आप बिल्कुल पढ़ सकते हो आप बुक में, लेकिन हम इसमें कुछ और लिखेंगे नीचे उसके अंदर और फिर आपको सोल्व करके बताते हैं। तो सेम यही हम लिखते हैं इसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 20 एग्जाम्पल विद सॉल्यूशन। ठीक है, 20 एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखते हैं या फिर 20 एग्जाम्पल एरर एंड आल्सो गिव सॉल्यूशन ईच एग्जाम्पल जस्ट डाउन। अभी इसको रन करा के देखते हैं। बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, और अब देखिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये एरर आपके सामने बन के आ गए हैं। जैसे फर्स्ट हमारा सी रीड ए बुक एवरी मॉर्निंग, जैसे कि मैं बताया था एवरी इवनिंग है, सॉरी। तो जैसे कि बताया था इवनिंग मॉर्निंग, ये एवरी आपका दिखा रहा है हैबिट, आदत पर आपकी जो डेली लाइफ के बारे में बताता है। तो यहाँ पे एरर क्या है इसमें, फर्स्ट ऑफ ये देखिए, आप खुद बताइए इसमें एरर क्या है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सी रीड ए बुक, रीड यहाँ पे सी है हमारा जो है, सी किस में है अभी, सिंगुलर में है। तो लेकिन जो वर्ब है वो प्लूरल में, तो करेक्शन करके सी रीड्स ए बुक एवरी इवनिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप एरर सोल्व कर सकते हो। दे प्ले स्कोर ऑन वीकेंड, तो इसमें क्या एरर है वो नीचे, इसमें अगर आप पहले खुद से सोल्व करना है उसके बाद नीचे करना है दे प्ले स्कोरर ऑन वीकेंड्स। तो इसमें क्या एरर हो बताइए। दोनों में देख रहे हो ना आप, इसमें केवल वर्ब का इसने डिफरेंस दे रखा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब का मोस्टली पूछा जाता है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी बोल बता सकते हो कि सर ये एज इट इज तो बुक में भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हम क्या करते हैं, जितना हमने ये सेंटेंस लिखा है ऊपर वाला, हम सेम यहाँ नीचे लिखते हैं कि हमारे जितने भी ऑल जो टेंस हैं सभी के एग्जाम्पल और उनके जो एरर और करेक्शन दीजिए। तो ये सेम इसी फॉर्मेट में आपके जितने भी हो सभी के एग्जाम्पल भी दे देगा आपको। इसके अलावा इसमें एक और अच्छी बात क्या है, आप इसमें लिख सकते हो कि एग्जाम एसएससी के में जो एग्जाम्पल या एरर पूछे गए हैं उन सब का आप यहाँ पे क्वेश्चन आंसर या एरर और करेक्शन बताइए। तो मैं इसमें लिख के देखते हैं, एसएससी के एरर एंड आंसर टेंस के दीजिए। नॉर्मली लिखा है, अभी देखते हैं ये चैट जीपीटी आपको क्या दिखाता है। तो देखिए, क्योंकि हमने एक बार जब इसको कमांड दी है चैट जीपीटी को कि टेंस के रिगार्डिंग, तो ये उसी हिसाब से आपको नीचे जो आप लिखोगे तो उसी हिसाब से देगा कि जो आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो लिखा हुआ देखिए, सर्टेनली हायर एन एग्जाम्पल एरर इन सेंटेंस रिलेटेड टू एसएससी, स्पेसिफाई फोकस ऑन टेंस एरर, ईच एग्जाम्पल इज फॉलोड करेक्ट वर्जन। तो एरर है हमारा फर्स्ट में, सी विल गोज टू द मार्केट एवरी डे। यहाँ पे सी
गोज, क्योंकि विल लगा है तो यहाँ से हमें किस में एक्सचेंज करना, हमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर सी गोज टू द मार्केट एवरी डे। जब एवरी डे हैबिट वगैरह लगी हो तो वहाँ पे आपको पता है कि हमारा इंडेफिनेट टेंस आता है, तो यहाँ पे इसने फ्यूचर टेंस यूज कर रखा है, तो इसमें हमें एरर भी आप शो कर सकते हो, इसमें देख सकते हो। तो इसमें आप एवरी टेंस के एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। मैं इसमें लिखूं गिव मी ऑल टेंस एग्जाम्पल सेम काइंड ऑफ टाइप, ऐसे ही मैंने ये लिखा है। तो ये देखिए हमारे सभी के अलग अलग से देगा आपको। प्रेजेंट सिंपल के है इसने दे दिए कि एरर दिया, करेक्शन दिया, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के दिए, प्रेजेंट परफेक्ट। किसी प्रकार से हमारे 12 के 12 जो टेंस हैं सभी का इसने एरर, उसका सॉल्यूशन बताया आपको, किस प्रकार से उसमें क्या सॉल्यूशन है, तो वो भी इसने दिखाया है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अब ये भी आप बता सकते हो कि सर ये भी बुक में पढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। इसमें चैट जीपीटी में हम और भी क्या काम कर सकते हैं कि हम इसमें लिख सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन टेंस के एग्जाम्पल एंड एरर दीजिए। ठीक है, अभी इसको रन करवा के देखते हैं हमारी कमांड को। और अब देखिए जो हमारा फर्स्ट इसने दिया है एक्सप्लेनेशन यूज फॉर हैबिचुअल एक्शन जनरल ट्रुथ एंड रूटीन्स, फिर उसके बाद इसने एग्जाम्पल दिया, उसके बाद इसने एरर दिया। ठीक है, इसमें क्या क्या एरर बन सकता है, तो इसने एरर लिखा, पहले इसने एग्जाम्पल जो ठीक लिखा सी राइट्स ईमेल एवरीडे, उसके बाद इसने एरर दिया कि क्या एरर आ सकता है। तो सी राइट्स यहाँ पे वर्ब की जो है प्लूरल वर्ब कर सकता है। इसके बाद इसने एक्सप्लेनेशन भी दिया, इसने 2 एरर दिया, फिर करेक्शन भी करके उसको बताया गया कि सी राइट्स ईमेल एवरीडे। उसके बाद इसने एक्सप्लेनेशन दिया इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट रिक्वायर द वर्ब एंड इन एस और ईएस। ठीक है, तो विद एक्सप्लेनेशन के साथ ये हमें एग्जाम्पल भी दे रहा आपको। ठीक है, यहाँ से जो एग्जाम्पल हमने इसने दिया सी राइट्स ईमेल एवरीडे, तो और यहाँ पे जो सी राइट इसने, क्योंकि राइट जब एस या एस लग जाता है प्लूरल हो जाता है, और सी हमारा क्या सिंगुलर, तो उसी हिसाब से देखिए हर सेंटेंस का इसने एक्सप्लेनेशन के साथ एग्जाम्पल भी दिया, करेक्शन भी बता रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन सभी की इसी प्रकार से बता रहे हैं। तो इससे अच्छा मेरे को लगता नहीं, यदि आप पढ़ने वाले हैं तो इससे अच्छा कहीं और आपको कंटेंट मिलेगा और इस तरीके से आपको कोई पढ़ाएगा। बिल्कुल अच्छा चैट जीपीटी में पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप सोचो सर इसमें 1-2 एग्जाम्पल या एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप यहाँ से कर सकते हो कि आपको 10 चाहिए तो 10 आप कर सकते हो कि 10 एग्जाम्पल गिव ईच सेंटेंस विद एक्सप्लेनेशन। 10, 20, 100 जितने आपको चाहिए ये उतने ही आपको सॉल्व आउट करके देगा। अभी देखिए इसने सेंटेंस दिया उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, सेंटेंस दिया उसकी एक्सप्लेनेशन दी है, या यहाँ पे आप एरर लिखोगे तो आपको एरर के साथ भी ये दे देगा। तो इस प्रकार से आप इसमें बहुत से काम कर सकते हैं। ये अभी जैसे मांग रहा है कि लॉगिन के लिए, तो हमें स्टे लॉग आउट अभी रहने देते हैं, लॉगिन करने पे और बेटर आपके साथ काम करेगा। तो इस प्रकार से आप जो अपनी चैट जीपीटी में हम अपना काम कर सकते हैं। आप जो भी इससे पूछोगे चैट जीपीटी में, मान लो मैं इससे पूछना चाहूँ कि एमएससी डेटा साइंस का सिलेबस क्या है, ठीक है, एमएससी डेटा साइंस का सिलेबस, सिर्फ मैंने इतना लिखा है एमएससी डेटा साइंस का। इसके बाद हम फर्स्ट सेम का लिखेंगे तो ये क्या आपके सामने शो करके दिखाता है वो भी देख लेते हैं। तो इसने कोर सब्जेक्ट वगैरह जितना भी है बताया, मैथमेटिकल में
जो जो हमारा लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, कैलकुलस, तो वो सब इसने बताया। अभी हम क्या करते हैं कि हमारा फर्स्ट सेम का देखते हैं। जितना देखो इसने पूरा सिलेबस आपको बताया, हर चीज़ ही आपको बताएगा। आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, मान लो कोई गेट की कर रहा है, एसएससी कर रहा है, यूपीएससी कर रहा है, तो आप यहाँ से अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये जो चीज़ बनी है जिसके लिए, तो आप उसको एक अच्छाई के लिए यूज़ करके देखिए, आपको खुद कितना इंटरेस्ट आएगा, फिर आप मेरे को बताइए। हाँ सर, तो इस प्रकार के जो टिप्स एंड ट्रिक हैं हम अपने जो चैनल पे देते भी रहेंगे आपको, क्योंकि हमें जो एक एमएससी डेटा साइंस का स्टूडेंट है उसको उसी प्रकार से अपनी हार्ड वर्क आप सभी देखे करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं इसमें बिल्कुल बताया जाएगा आपको। तो स्मार्ट वर्किंग और स्मार्ट तरीके से अपना प्रोजेक्ट वगैरह करना, वो हम यहीं से ही करेंगे बिल्कुल अच्छे और एक बढ़िया वे में। तो आपको जो आज का जो ज़माना है, टेक्निकल ज़माना है, उसी हिसाब से आपको चलना चाहिए, जिससे आपका जो भी स्किल है अच्छे से बिल्डअप हो पाए। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पे लिखते हैं ओनली गिव फर्स्ट सेम। मैं केवल इतना लिखता हूँ, ओनली गिव फर्स्ट सेम सेमेस्टर सिलेबस। तो मैंने क्यों लिखा ओनली गिव फर्स्ट सेमेस्टर, तो क्योंकि ऊपर हमने ऑलरेडी एमएससी डेटा साइंस का जिक्र कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिक हमारा ले लेता फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस फॉर एमएससी इन डेटा साइंस। तो उसके इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा साइंस दिया है इसने, डेटा साइंस मैथमेटिक में जो आएगा अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा वगैरह इसने बताया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन, डेटा मैनिपुलेशन, ये सब इसने बताया इतने अच्छे तरीके से, आप खुद देखिए। तो मेरे को तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको किस प्रकार से लगता है, और मैं चाहता हूँ कि हम जो भी काम करें इसी हिसाब से अपना जो हर टॉपिक सेलेक्ट करें और उस पर पढ़ाई करें। तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा कि कैसा नहीं है। मेरे को तो बहुत बेस्ट लग रहा है, आप अपनी राय दे सकते हैं। बाकी आप कैसा लगा अभी, जैसे मैथमेटिक्स में और डेटा साइंस में इसमें लीनियर अलजेब्रा है, वेक्टर मैट्रिक्स, तो हम क्या करेंगे, मैं चाह रहा हूँ कि अभी जो नेक्स्ट लेके आए, क्योंकि हमने टेंस पढ़ लिया है, आपको टेंस आपको आना चाहिए, इसमें कोई आप एरर बना सकते हैं, खुद से आप मेहनत कर सकते हैं। बाद में मैथ की क्लास पे लेके आ जाएंगे, अगर टाइम होगा तो मैथ लीनियर अलजेब्रा आपको पढ़ा देते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स, डेटा साइंस है, पूरा आप फर्स्ट सेम का सिलेबस इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से इसने हर चीज़ मैनेज करके दी हुई है, मेरे को तो सबसे अच्छा लगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको किस प्रकार से लगा, कैसा लगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको फिर भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को टेलीग्राम के जरिए, इंस्टा के जरिए या कमेंट बॉक्स के जरिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं सभी के जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका आंसर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।